Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। वैसे तो स्कूल लेवल पर बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, बहुत अलग अलग तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पर आपको एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने रहता है। ये उसी तरीके की बहुत एक्साइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका नाम है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, जिसमें बच्चों को एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिलता है। इस एग्जाम की 4 लेवल्स होती है, जिसमें फर्स्ट लेवल नॉर्मल एमसीक्यू पैटर्न की एग्जाम होती है थ्योरी की। सेकेंड लेवल इस एग्जाम की होती है प्रैक्टिकल एग्जाम। थर्ड लेवल में यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करने का चांस मिलता है और फोर्थ लेवल में आपका इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हो और उसके साथ ही एक जनरल साइंस पर भी इंटरव्यू होता है जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज साइंस का चेक किया जाता है। तो इस तरीके से हर स्टेज पर बच्चे डेवलप हो जाते हैं, उन्हें अलग तरीके का एक्सपोजर, दूसरे टीचर्स के साथ बात करने का मौका मिलता है, दूसरी जगह जाके ये एग्ज़ाम अपीयर करते हैं। तो ऐसे इस एग्ज़ाम की स्पेशलिटी है। स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। मराठी, इंग्लिश, कौन सा भी मीडियम आपका हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर आईसीएसई, कैम्ब्रिज, जिस भी बोर्ड से आप अपना एकेडमिक्स पढ़ रहे हो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ये सभी जो स्टेज पर हम लोग हैं वहाँ हमें जाना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है व्हेन विल बी द एग्ज़ाम, व्हाट टू वेयर एंड हाउ मेनी मार्क्स, राइट? तो आइए इस इंफॉर्मेशन को जानें। फर्स्ट राउंड की एग्ज़ाम हमारी हो चुकी है जिसका रिजल्ट आएगा 20th of December को, बोथ फॉर स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 6 सबका रिजल्ट आने वाला है 20th दिसंबर को। अभी कुछ ही दिन बाकी है। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की पब्लिश की हुई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आप आंसर की चेक करके अंदाज लगा सकते हो आप लोग क्वालिफाई हो गए हो करके। सेकेंड लेवल की एग्ज़ाम जो है वो स्टैंडर्ड 6 के लिए है, देखो 4th of January को, और स्टैंडर्ड 9th में अगर आप हो तो आपकी एग्ज़ाम है 18th of January को। रिजल्ट जो आएगा प्रैक्टिकल राउंड का लेवल 2 का वो आएगा 7th of February को। के बाद आप जाओगे थर्ड लेवल के लिए जहाँ पर जाके आपको प्रोजेक्ट करना है। अब देखो पैटर्न पेपर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉर स्टैंडर्ड 6 मराठी एंड इंग्लिश मीडियम, फॉर बोथ द सेम पैटर्न पेपर इज देयर, जिसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू बी परफॉर्म्ड आर 5। ड्यूरेशन जो है एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास 6 मिनट का ड्यूरेशन है और मार्क्स भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 30 और टोटल ड्यूरेशन भी हो जाता है 30 मिनट्स का। ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए आप जब जा रहे हो तब आपको आपका स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, आईडी कार्ड पहनकर जाना है आप जिस भी स्कूल से हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके स्कूल में नहीं होती है, किसी और स्कूल में आपको इसके लिए जाना होता है। तो देखो वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको, अलग टीचर दिखेंगे, अलग बिल्डिंग दिखेगी और नए फ्रेंड्स भी हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये बहुत एक्साइटिंग पैटर्न है इस एग्ज़ाम का कि हर वक्त बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए मिले, नया एक्सपोजर, नई चीज़ें दे शुड कम अक्रॉस, राइट? अभी स्टैंडर्ड 9 में अगर आप हो तो सेम फॉर मराठी एंड इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर पैटर्न पेपर कुछ इस तरीके का है।
यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं 3, जिसमें से फिजिक्स पर बेस्ड 1, केमिस्ट्री पर बेस्ड 1 और बायोलॉजी पर बेस्ड 1 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। तो कुल मिला के 3 एक्सपेरिमेंट्स and the duration for one experiment is 10 minutes. Marks for each experiment is 10 minutes. तो टोटल मार्क्स यहाँ बन जाते हैं 30 और ड्यूरेशन भी हो जाता है 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स 3 एक्सपेरिमेंट्स एंड आपको भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, स्कूल का आईडी कार्ड पहनकर जाना है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब होती है वहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई रहती है। बहुत बच्चों को क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे होगी एग्ज़ाम, क्या हमें परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ लेकर जाना है या फिर वहाँ पर सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, सारे एपरेटस, ग्लास वेयर्स, जो भी केमिकल्स लगेंगे प्रैक्टिकल के लिए वो वहाँ पर रखे हुए रहेंगे। आपको बस जाना है, वहाँ पर प्रोसीजर भी रखी हुई रहेगी, तो वो प्रोसीजर पढ़कर उसे फॉलो करना है। और हो सकता है वहाँ पर आपको अगर बायोलॉजी की बात करो तो कुछ स्पेसिमेंस रखे हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स लिखने हैं, तो वहाँ पर वो स्पेसिमेंस भी रखे हुए रहेंगे। बस 1-2 चीज़ें याद रखना, अपना जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही लिख कर आना, साइड में देखकर, एक दूसरे को पूछकर या फिर पहले राउंड में जो बच्चे गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए उनसे पूछकर क्या आया था रिजल्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट का, इस तरीके से मत करना। जो आपका रिजल्ट आए वही लिखना। अगर कलर चेंज हुआ, किसी सपोज ले लो कि स्टार्च डिटेक्शन का प्रैक्टिकल है तो उसमें कलर आ जाएगा ना ब्लू ब्लैक, स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, आयोडीन टेस्ट करेंगे, और स्टार्च एब्सेंट है तो नहीं आएगा। तो जो भी आपका रिजल्ट आया वही वहाँ पर लिखना है, किसी और को रेफर नहीं करना है। और ऑनेस्टली जो भी रिजल्ट है, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में एक बात होती है, रिजल्ट होता है, फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो बाद में सोचा जाता है। हमेशा ये अभी से ही आप फिक्स कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड एग्ज़ाम है। देखो आगे चलकर अगर आप साइंटिफिक करियर लेना चाहते हो, साइंस में, प्योर साइंस में रिसर्च के लिए जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके काफ़ी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को अपीयर करने से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी रिज़ल्ट आता है तो वो अपना रिज़ल्ट होता है, उससे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ बाद में सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कलर आना ही चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट के बाद। इस बार कलर नहीं आया तो वहाँ पर वो चीज़ एब्सेंट है, जैसे कि स्टार्च उसमें नहीं है। अगर उसी की बात करें तो आयोडीन टेस्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में स्टार्च नहीं है तो कलर नहीं आया, तो ये भी एक तरीके का रिजल्ट हो सकता है। तो जो भी रिजल्ट आपका आए वो वहाँ लिख देना, और समय का ध्यान रखना, पर्टिकुलर समय में आपको सॉल्व करना है। हॉल में एक साथ फॉर स्टैंडर्ड 6th हॉल में एक साथ 5 एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करके रखे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है हर बच्चे को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करने के लिए मिले, क्योंकि एक साथ 5 बच्चे अंदर जाएंगे, तो हो सकता है आप सबसे पहले जाओ तो टेबल नंबर 4 पर जाओ, तो देख लो आंसर शीट पर क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर है वो पहले सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद 6 मिनट के बाद आप जाओगे टेबल नंबर 5 पर, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिज़ाइन किया हुआ रहेगा। फिर आओगे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड, थर्ड, तो इस तरीके से रोटेशन में वहाँ पर अरेंजमेंट रहती है। तो बी केयरफुल, आप कौन से टेबल पर जा रहे हो, कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, उसे आपको परफॉर्म करना है और अच्छे से लिखना है। वहाँ पर आपके गाइडेंस के लिए टीचर्स भी होते ही हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हैंडलिंग अच्छे से करना, कुछ चीज़ें गिरा मत देना, कुछ चीज़ें मतलब जो जहाँ से ले रहे हो चीज़ वहीं पे रख देना, जैसे आपका नीटनेस वहाँ पर देखा जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब रखी हुई है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखते हो या ऐसे साइड में रख देते हो, या कुछ केमिकल गिरा देते हो,
ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही रहते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली कौन-सा क्या कहते हैं उसको, कौन-सा प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई करना है उस ऑब्जर्वेशन के लिए, ये आपके ध्यान में आना चाहिए और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से करके वहाँ पर रिज़ल्ट आपको लिखना है। ऐसे भी कुछ प्रैक्टिकल्स डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, अपनी थियरी क्लियर करके रखना, कांसेप्ट्स क्लियर करके रखना। स्टैंडर्ड 6 के लिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, जो 20th ऑफ दिसंबर के बाद शुरू हो जाएँगे। आप इस क्लास के लिए एनरोल करिए। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम एनरोल कर सकते हो। तो और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो आपने देखे हुए हैं। तो पेरेंट्स के लिए मेरी टीचिंग मेथड अभी आपको पता है, तो आप मन में बिल्कुल शंका ना रखते हुए इस क्लास के लिए आपके बच्चे को एनरोल करा सकते हो। तो ज़रूर करा देना एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।